Bismillahirrahmanirrahim. Student, welcome to your Allied School YouTube channel. This video is for class 8. Subject is mathematics. Dear student, we will learn unit 6. The name of this unit is factorization simultaneous equation. Student, learning outcome. After watching this lesson, you will be able to convert statement question into algebraic form, solve simultaneous linear equation. Exercise 6.8 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए होंगे, हमने उसे अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज़ 26, यानी फादर एज का और डॉटर एज के आपस में डिफरेंस कितना है 26। सबसे पहले हम लेट करते हैं फादर एज। सबसे पहले हम फादर एज को किसी भी वेरिएबल के लेट करते हैं फादर एज, लेट फादर एज इज इक्वल टू एक्स एंड डॉटर एज को हम जाहिर कर डिनोट कर लेते हैं, डॉटर एज को हम y से लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, फादर एज कितनी है, लेट की हमने x है, डॉटर एज y है, इन दोनों का डिफरेंस 26। जस्ट इतना ही हमने क्वेश्चन करना है। हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे, हमने उसे अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास क्वेश्चन था राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंस बिटवीन फादर एज। सबसे पहले हमने लेट किया फादर एज एक्स है, नेक्स्ट हमने किया डॉटर एज वाई है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना था 26 डिफरेंस था, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड है, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। अब सबसे पहले हम लेट करते हैं बिस्किट को, बिस्किट इज इक्वल टू एक्स, और चॉकलेट को हम लेट कर लेते हैं वाई। अब देखें वो कह रहा है 6 बिस्किट हैं, तो 6x इज इक्वल टू है, इक्वल का निशान आ जाएगा टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, 1 चॉकलेट है तो y, ये आंसर है। इफ अ नंबर इज एडिड टू 3 टाइम ऑफ अनदर नंबर द सम इज 25। सबसे पहले लेट करते हैं 1 नंबर को हम लेट कर लेते हैं, ये x के इक्वल है। अनदर नंबर को हम लेट कर लेते हैं, ये y के इक्वल है। इफ़ अ नंबर इज एडिड, यानी जो एक नंबर हमने लेट किया है x, ये ऐड यानी प्लस टू 3 टाइम ऑफ अनदर नंबर, यानी एन अदर नंबर का 3 टाइम है, यानी 3y। द सम इज, इन दोनों का सम कितना है 25, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमें एक इक्वेशन दी गई है, हमने इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हम रेंडमली कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं x की, हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 zeros are 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या थी 0, y की वैल्यू क्या थी 3, ये एक सोल्यूशन आ गया। अब लेट करते हैं x इज इक्वल टू 1, पुट करते हैं x की जगह 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, 2 1s are 2 प्लस y इज इक्वल टू 3,
y इज इक्वल टू 3, 2 पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1। अब x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, और y की वैल्यू भी 1। दो सोल्यूशन आ गई हैं, एक ये सोल्यूशन है, सेकंड ये आंसर है। यही हमने दो सोल्यूशन फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 4 सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। हम इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 2x, हमने 4 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। जैसे ही हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सोल्यूशन फाइंड किए थे, अब हम फाइंड करते हैं 4 सोल्यूशन। y इज इक्वल टू 2x पुट करते हैं, लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 2 जीरो जार 0। अब x की वैल्यू क्या थी 0, y की वैल्यू क्या आई है 0। अब लेट करते हैं x इज इक्वल टू 1, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 वन जार 2। जब हमने x की वैल्यू 1 ली थी, y की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब लेट करते हैं x इज इक्वल टू 2, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स में 2 इंटू 2, 2 टू जार 4, y की वैल्यू क्या आ गई है 4, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 4। लेट करते हैं x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 3 टू जार 6, x की वैल्यू क्या आ गई है 3, y की वैल्यू क्या आ गई है 6। ये देखें 4 सोल्यूशन थे, हमने 4 सोल्यूशन फाइंड कर लिए हैं, यही आंसर है। एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेशन द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कंपेयर करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 का। अब देखें इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 2 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट कितना है 1। अब हमने इन्हें सेम करना है। सेम कैसे होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x आ जाएगा, 2 टू जार 4y इज इक्वल टू 4 टू जार 8। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोल लेते हैं। अब देखें यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। साइन चेंज करें क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का दोनों कैंसिल, ये भी पॉजिटिव का बन जाएगा 5 और 4, 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, 8 नेगेटिव का 1 नेगेटिव का, माइनस का 9 बन जाएगा, y इज इक्वल टू -9 ओवर 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस 1 को -1 को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में या 1 में या 3 में, पुट इन 2, x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 में से 2 गया 2। अब x की वैल्यू क्या निकली है 2 और y की वैल्यू -1। यही हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन
2। अब देखें x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है। अब इस सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इक्वेशन 1 को ऐड करते हैं इक्वेशन 2 में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, x और x 2x इज इक्वल टू 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसे पुट करते हैं 1 में या 2 में, पुट इन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 निकली है, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और y इधर नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू क्या आई है 1 और y की वैल्यू वो भी 1। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड में से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये -2 है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 2 बन जाएगा, इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब 3 को पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1। अब x की जगह हम पुट करते हैं 3 प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2 3 जार 6 प्लस 2 2 जार 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 4 6 एज इट इज, 4 और 2 6y इज इक्वल टू 5। 6 यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 5 माइनस 6, 6y इज इक्वल टू 6 में से 5 गया, माइनस का 1 आ जाएगा। अब y के साथ 6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -1 ओवर 6 आ गया। अब इसे पुट करते हैं, पुट इन 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या निकली है -1 ओवर 6, x इज इक्वल टू 3 2 1 जार 2 2 3 जार 6 प्लस माइनस -1 ओवर 3। एलसीएम क्या आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 जार 9 -1, 8 9 में से 1 गया, 8 ओवर 3। x की वैल्यू क्या आ गई है 8 ओवर 3 और y की वैल्यू क्या आ गई है -1 ओवर 6। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, यहाँ से हम इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं। 3x इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, -3 माइनस 3x, इसे पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1, 2x प्लस 7, y की जगह पुट करते हैं 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 7 3 ज़ार 21 माइनस 7 3 ज़ार 21x इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 21x, 21 इधर पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 21 में से 2 गया, माइनस का 19x बच जाएगा इज इक्वल टू 21 में से 10 गया, माइनस का 11, x इज इक्वल टू -11 ओवर 19, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x ओवर 11 ओवर 19। अब जो x की वैल्यू हमने फाइंड की इसे पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, x की जगह पुट करते हैं
11/19। 3 माइनस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33/19। एलसीएम आ जाएगा 19। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 माइनस 33 एज इट इज़। 57 में से 33 नेगेटिव करेंगे तो 24/19। अब x की वैल्यू हमने फाइंड की है 11/19 और y की वैल्यू हमने फाइंड की है 24/19। यह आंसर है। एक्सरसाइज 6.8 और 6.9 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।